तो आप अनुमति के लिए और जाके दूसरी पिटीशन लगा दो। सिर्फ पहली क्रमोन्नति के लिए आदेश किया ना इन्होंने, हमको 14 से दूसरी भी तो मिलनी चाहिए। कब से? 2014 से। 2014 से दूसरी मिलेगी तो आप रिटायर कब हुए? रिटायर हुए हैं 2020 में। 20 में तो 2014 के बाद 12 साल पूरे होंगे तब मिलेगा ना। 2014 से पहली मिली है 2002 से, तो 2002 के बाद 12 साल 2014 में पूरे हो गए, तो 14 से दूसरी भी तो मिलनी चाहिए। फाइल इधर उधर देखेंगे तो वो टूटती है फाइल। आगे इस पर रख के देखिए। My lord, complaint has been filed. No, not in this case. After filing of the contempt petition, the respondent number 3 has filed the compliance report and exhibit R1 man. ऑर्डर क्या है? Other they may be directed to grant the benefit of पढ़िए ना, ऑर्डर पढ़िए ना, पेज नंबर 12 पे पढ़िए। Annexure C1 माला. Considering the submissions made by the counsel for the parties, the petition is disposed of with direction that the petitioner is also entitled for the same benefit as other similarly placed employee like Julal Yadav, K.L. Asare and Gendalal, etc. Petitioner in writ petition number so and so, and the judgment passed in those orders would apply mutatis mutandis. In the case of the petitioner, he shall be entitled for monetary benefit and arrears for the said period. Exercise of passing an appropriate order granting the benefit be concluded within a period of 6 months. आपने क्या किया इसके बाद? My lord, kindly see R1 lordship. पढ़िए। My lord, श्री कृष्ण शंकर से सैन सेवानिवृत्त चौकीदार की याचिका क्रमांक WP 4544 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/4/2003 के परिपालन और मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सो दिनांक सो को निर्देशन श्री सैन को कर्मोन्नति योजना का लाभ नियुक्ति विधान से दिया जाने की अनुमति दी गई है। शासक के उक्त निर्देश एवं कर्मोन्नति नियम के परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा गठित समिति के अनुशंसान अनुसार श्री कृष्ण सैन को दिनांक 31/3/2002 से प्रथम कर्मोन्नति वेतनमान सो स्वीकृत किया जाता है। They have only sanctioned the first कर्मोन्नति benefit. कोर्ट ने लिखा ये एक्सरसाइज ऑफ पासिंग एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर ग्रांटिंग द बेनिफिट बी कंक्लूडेड within a period of 6 months from the date of receipt of certified copy of this order. एरियर्स वगैरह सब देने का है, जो बेनिफिट उसमें मिला है। कहा तो है एरियर्स के लिए तो सब तो कह दिया इन्होंने। नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ आदेश किया पहली आदेश का ही तो कोर्ट ने ऑर्डर किया है। पढ़िए, दोबारा से पढ़ लो, समझते क्यों नहीं हो? आदेश निकाल दिया कोर्ट ने, आदेश के लिए कहा था। नहीं, उसमें एरियर्स देने के लिए कहा है। आज एरियर्स देने के लिए कहा था तो एरियर्स के संबंध में आदेश निकाल दिया उन्होंने, लेकिन दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। लेकिन दिया नहीं की बात मत करिए, आप पहले ऑर्डर पढ़िए ना। लेकिन दिया नहीं लिखा है क्या इसमें कि लेकिन देना है? बट इसमें ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर फिर से मैं पढ़ देता हूँ, पैराग्राफ 10 बार पढ़ लो, पढ़ो। Considering the submission made by the counsel for the parties, this petition is disposed of with direction that the petitioner is also entitled, petitioner भी entitled है for the same benefit as other similarly placed employee like Teju Lal Yadav, K.L. Asare and Gendalal, and the judgment passed in those orders would apply mutatis mutandis in the case of the petitioners. जो उनको लाभ मिला है वही हमको भी देने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है। हिंदी में करो, उर्दू में करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? He shall be entitled for monetary benefit and arrears for the said period. अब आगे का नहीं पढ़ोगे? Exercise of passing an appropriate order granting the benefit be concluded within a period of 6 months from the date of receipt ऑर्डर of निकाल दिया, उस ऑर्डर के ताबे वो आपको नहीं दे रहे हैं, एक दूसरी पिटीशन लगा लीजिए। नहीं, उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब एक पिटीशन और लगाओ, उसमें हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि अब इनको जो बेनिफिट देने का ऑर्डर किया है वो बेनिफिट दिए जाए 6 महीने में, 2 महीने में, 2 हफ्ते में। भाई ये तो रिट पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर होती इसलिए है कि 4-6 रिट पिटीशन हो। नहीं समझे?
मलाट इसमें पिटीशन का मकान मेरा निवेदन है, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्रमोन्नति आप देने, जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? दोनों क्रमोन्नति देने के लिए ऑर्डर आप है ना। कर दिया ना उन्होंने। नहीं, सिर्फ फर्स्ट क्रमोन्नति के लिए इन्होंने सिर्फ ऑर्डर भर किया। आप वो दूसरी पिटीशन में जाके ऑर्डर कर दिया उन्होंने। नहीं तो फर्स्ट के लिए किया ना, सेकंड के लिए कहाँ किया। आप जाके करो जो करना है। My lord, may kindly be appreciate this issue has already been settled by this honorable court as well as अभी अभी honorable apex court, my lord. अभी दूसरा कर्मोत्ती वेतनमान आपका कब जो है ड्यू होगा? अरे रिटायर हो चुका है ये। मेरी बात सुनो, कब होगा? ये मिलना चाहिए इसको 14 से, 2014 से। इन्होंने आपकी नियुक्ति कब से थी? 2002 से? नहीं, 2002 से तो पहला इन्होंने सैंक्शन किया, 90 से 12 वर्ष बाद पहली क्रमोन्नति दिया इन्होंने, 2002 से हमको दिया है, आदेश किया। नियुक्ति दिनांक से दिए जाने की अनुमति दी गई है तो ना? नियुक्ति दिनांक नहीं, से नियुक्ति दिनांक से नहीं मिलेगा। जो स्कीम है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 इयर्स पहली क्रमोन्नति मिलेगी। हाँ, तो और फिर 24 साल बाद दूसरी क्रमोन्नति मिलेगी। ये स्कीम थी वो, और उस स्कीम के तहत वर्क चार्ज एम्प्लॉई के लिए यहाँ पिटीशन फाइल हुई थी। ऑर्डर कर दिया, अब आप अनुमति के लिए और जाके दूसरी पिटीशन लगा दो। सिर्फ पहली क्रमोन्नति के लिए आदेश किया ना इन्होंने, हमको 14 से दूसरी भी तो मिलनी चाहिए। कब से? 2014 से। 2014 से दूसरी मिलेगी तो आप रिटायर कब हुए? रिटायर हुए हैं 2020 में। 20 में तो 2014 के बाद 12 साल पूरे होंगे तब मिलेगा ना। 2014 से पहली मिली है 2002 से, तो 2002 के बाद 12 साल 2014 में पूरे हो गए, तो 14 से दूसरी भी तो मिलनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ पहली के लिए ऑर्डर किया है। हमारी रिलीफ क्लास देख रहे हैं आप। दूसरी क्रमोन्नति के बारे में क्या कहना है आपका? मैडम मैं इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ आपसे। जवाब क्या है? और ये पैसे वैसे क्यों नहीं दे रहे उनको? आपने पैसे दिए हैं? माय लॉर्ड दिए हैं लॉर्ड। क्या केवल ऑर्डर कर दिया है? नो दिए। कहाँ दिया पैसे का, बता दो कोई। मैं इसमें स्लिप लगा देता हूँ माय लॉर्ड। भाई की स्लिप? पेमेंट की लॉर्डशिप ऑफिसर से। अब परसों रख दें? वो माय लॉर्ड 2 वीक्स टाइम। सर ट्यूसडे को बताइए, ये आधा अधूरा काम नहीं चलेगा। वो दूसरी आज इनकी खत्म हो जाती तो हो जाती, अब जिंदा रह जाएगी तो आपको तकलीफ देगी। ये जरा सा भी कमी दिखेगी तो आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी। माय लॉर्ड 1 वीक टाइम काइंड। ट्यूसडे एज प्लेड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट ट्यूसडे, अदरवाइज मैं उसको हाजिर कराऊंगा। हाजिर दूसरी के लिए भी मालाड बोल रहे हैं, इनको दूसरी के लिए भी ऑर्डर है। इनको समझ लिया और समझ लेना इन्होंने क्या बोला आपने, उसका उत्तर आपको ही देना है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो जो ऑर्डर लिखा है उतना ये कंप्लायंस करें ना करें इनके ऊपर है। मुझे लगेगा कि इन्होंने नहीं किया है तो मैं इनको वारंट जारी करूंगा इनके खिलाफ। ध्यान रखिएगा, मंगलवार को जो करना है लेके आ जाइएगा। कंटेम्प्ट की वकालत अच्छी लगती है लेकिन कभी कभी खराब हो जाती है वो, नहीं समझ में आया? कंटेम्प्ट में पावर लगाते समय जब पैसे मिलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, बाद में कभी कभी तकलीफ भी आती है। ध्यान रखिए, जाइए मेहनत करिए, इनका चेक बैक बनवाइए, आज फोन लगवाइए। सीरियल नंबर 80